और बिजोरी काजरी अजमेर में गई। अजमेर में जाकर बिड़द रोपा, बांस के ऊपर रस्सी लगाकर चढ़ गई और वहां जाकर सवाई भोज महाराज बगड़ावत के नाम को ले लेकर के गाने लगी। और राजा बिसलदे को पता लगा कि ये तो बिजोरी काजरी और इसका अंग का गहना अपने पास पड़ा है, और अगर मेंदू जी और ये मिल गए तो अपनो धन खजानो चली जाएगा। राजा आया और कहा कि यहां पर बगड़ावतों का नाम मत ले, मेरा नाम ले, मेरा राज्य है, धन खजाना ले ले, हाथी घोड़ा ले ले, पर उनका नाम छोड़ दे। वही बात है, भले आपको धन चली जाए पर दूसरा को बोलो नहीं होना चाहिए, दूसरा को नाम नहीं चलना चाहिए। एक आदमी ने भगवान की तपस्या करी, मनोहर भाई। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। तो आदमी कहने लगा कि मैं जो चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा कि दूं तो सही, पर तुझे जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। जितना तुझे मिलेगा तेरे पड़ोस वाले को उससे डबल मिलेगा। आदमी ने विचार करियो कि भगवान ये तो फिर गलत है नहीं, तपस्या मैंने करी, भक्ति मैंने करी और मजा आनंद दूसरों ले, कि हाँ यही वरदान है। उन्होंने विचार करियो चलो ठीक है यो दे दो। चतुर आदमी घर गया, हे भगवान मेरे झोपड़ी है, अच्छा महल मकान बन जाए। तो उस समय वो मकान बन गया, पर नहीं पड़ोसी के 2 मकान बन गया। हे भगवान मेरे घर गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाए। तो पड़ोसी के 2 फॉर्च्यूनर आएगी, 2 बड़ी गाड़ी आ गई, ओके एक आई। वो आदमी फिर भी संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, कारण वो उसके पास जो है वो नहीं देख रहा है, पड़ोसी के पास डबल है वो उसको नजर आ रहा है। तब आदमी को फिर क्रोध आया ज्यादा, तो उसने कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक गई पड़ोसी की। यानी आदमी जब जब ऊपर देखेगा बंधु, जब जब ऊपर देखेगा तब तब जो खुद के पास है वो हमेशा कम नजर आएगा। जब जब ये विचार करेगा उसके पास ऐसा बंगला है, ऐसी गाड़ी है, तब अपने पास जो मोटरसाइकिल है उसका भी सुख नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। पर जब जब आदमी नीचे देखेगा कि चलो अपने पास तो भगवान ने इतना दिया है, पर कहीं को तो 1-2 समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, रोड पर घूम रहे हैं, तब आपके पास में है वो भी बहुत लगेगा कि बहुत भगवान ने कृपा करी है, इतनी बरसात। जय हो। अरे खूब कमाया धन और दौलत, कभी न मीठा बोलिया रे। जय हो। ये खूब कमाया धन और दौलत, कभी न मीठा बोलिया रे। ये मरिया पाछे ही रोवा लागा, पागल हो गया रे एक दिन जानो रे। अरे रर एक दिन जानो रे, माया रा लोभी या कई रेणो रे, एक दिन जानो रे।
कभी ना खाया मेवा मिठाई, ये सूखा आटा सेदन काट्या रे। अरे कभी ना खाया मेवा मिठाई, ये सूखा आटा सेदन काट्या रे। यूं तो सूखा आटा से धन काटिया दाजी ने बाटी मांगी तो उन्हें दड़ियो दी राबड़ो खबाड़ी कि नाना नीवे तो आज बीमार हो रहे, थोड़ा चरका भज्जा बनाई दे, लाड़ी बनाई गई अभी कहाँ के खाए तो इनके उनके मालूम है अस्पताल ले जाना। ये मरिया पाछे ही लुगदी बनाई, ये जीवन रहा रे न जानो रे। एक दिन जानो रे माया ना लोभी या कई रेणो रे, एक दिन जानो रे। शंकर भगवान की जय। बिजोरी काजरी को राजा ने कहा सारा धन खजाना दे दूं पर उनका नाम लेना छोड़ दे। पर राजा के दरबार में एक कामदार था, पाथू जी नाम था, उसको सब पता था कि बिजोरी काजरी कौन है। वो मेंदू जी के पास में गए और जाकर के उनसे कह दिया कि एक बिजोरी काजरी आई है, अजमेर के राज्य में खेल बताने के लिए, चलो अपन भी वो खेल देखें। अब मेंदू जी को लेकर के आए। मेंदू जी उसी समय बिजोरी काजरी के पास में आए तो वो 24 भाई के नाम को लेकर, यानी मेंदू जी के पिता और काका बाबा का नाम ले लेकर के भजन गा रही थी। तब मेंदू जी ने विचार किया कि ये तो मेरे काका बाबा का नाम ले रही है, यानी ये कोई परिचित है। मेंदू जी ने जाकर परिचय किया, आप कौन हो? कि बिजोरी काजरी हूं। कि आप मेरे पिता काका बाबा का नाम लेकर के क्यों गा रही हो? उन्होंने आपको ऐसा क्या दिया? तब बिजोरी काजरी ने कहा कि आपके पिता सवाई भोज ने उस समय मुझे 9 करोड़ का गहना दान में दिया था और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिला, पर वो आधे अंग का तो है और आधे अंग का बाकी रखा है और वो इस राजा के पास में है। तो राजा विसंदेह कहने लगा कि बेटा ऐसे बहुत सारे मांगने वाले आएंगे, अपन किनको किनको धन खजाना लुटाएंगे? झूठ बोल रही है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। राजा बदल गया। तब बिजोरी काजरी ने कहा कि कोरसा, आपके गले में जो ताईत है ये खोल के देखो। तो वही 12 साल के बाद वो खोल के देखा तो उसमें पूरी बात लिखी थी कि बेटा ये बिजोरी काजरी कहीं अगर मिले उसको ये गहना पहना देना। तब वो राजा को बताया कि देखो ये मेरे पिता ने उस समय दिया था, अब मुझे वो गहना दो। राजा ने अनेक बार प्रयास किया, मारने का भी प्रयास किया, बिजोरी काजरी को बहकाने का भी, भगाने का भी प्रयास किया, पर मेंदू जी ने नहीं मानी और राजा से वो धन खजाना लिया, वो बिजोरी काजरी का गहना लिया और
बिजोरी काजरी से कहा कि उसी प्रकार नृत्य बताओ, खेल बताओ जिस प्रकार तूने मेरे पिताजी के उस समय में बताया था। बिजोरी काजरी बांस पर रस्सी लगाकर चढ़ी, रस्सी पर चल करके, क्योंकि वो भगवान शंकर जी ने उसको उत्पन्न किया था बगड़ावत को छलने के लिए, और रस्सी पर चढ़ करके जब नृत्य बता रही थी, खेल बता रही थी, तब वो मेंदू जी जो आधे अंग का गहना बाकी था वो बिजोरी काजरी को लुटाने लगे, और जैसे ही वो गहना पूरा हुआ तो भगवान शंकर की माया थी वही अंतर ध्यान हो गई और भगवान शंकर के पास में पहुंच गई। तब तक घूम रही थी, वचन पूरा हुआ।